प्यारे बच्चों, आज हम आपको हमारा जो गति की धारणा है या मोशन है उसके बारे में कुछ बुनियादी व शुरुआती जानकारी देने का प्रयास करते हैं। इसके अंदर कुछ टर्म होती हैं जिनका जानना हमारा बहुत जरूरी है। सबसे पहले डिस्टेंस यानी कि दूरी, दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। इनमें क्या अंतर है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जितना हमने चले हैं वो हमारी दूरी होती है, लेकिन विस्थापन एक पॉइंट से अंतिम पॉइंट के अंदर जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो होती है, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम दूरी। उसके बाद आता है स्पीड या चाल। इसको हम कैलकुलेट करते हैं दूरी को समय से भाग देकर। उसके बाद आता है वेलोसिटी या फिर वेग। इसको हम विस्थापन को समय से भाग देकर कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा एक्सेलरेशन या फिर त्वरण। इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं, जो वेग में अंतर है और उस अंतर को होने में जितना समय लगे उससे भाग देकर। उसके बाद आता है समय आपको पता है टाइम। तो उनके संकेत डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस या दूरी विस्थापन के लिए एस, चाल और वेग के लिए वेलोसिटी वी, एक्सेलरेशन त्वरण के लिए ए और टाइम के लिए टी। आइए अब हम इनको समझने के लिए एक छोटी सी गतिविधि करते हैं। इस गतिविधि को करने के लिए मैंने ये दो मेज ली हैं जो कि हमारे ग्राउंड का काम करती हैं, और एक मैंने ली है खिलौना गाड़ी। यह खिलौना गाड़ी हमारे लिए दूरी मापने का और समय मापने का काम करेगी। यहाँ से लेकर इस स्केल तक की दूरी हमारी 2 मीटर है, और इस स्केल से लेकर इस स्केल तक की जो हमारी दूरी है वह भी 2 मीटर है। तो हम यहाँ का समय नोट करेंगे, ये 2 मीटर कितने समय में तय की गई है, और यहाँ का समय नोट करेंगे, ये 2 मीटर कितने समय में तय की गई है, और उसके आधार पर हम जो वेलोसिटी है उसका अंतर निकालेंगे। ये हमारी डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन होगा, क्योंकि इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक की यह मिनिमम डिस्टेंस होगी, स्ट्रेट लाइन और एक सीधी दिशा में। तो आइए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ से मैंने गाड़ी शुरू की है और मेरा एक साथी साथ ही समय को नोट कर रहा है। तो जैसे ही हम करते हैं स्टार्ट, तो गाड़ी यहाँ से चलेगी। अब उसके बाद यहाँ से इसका वेग बढ़ता जाएगा और यहाँ पे स्टॉप। तो अब इस गाड़ी ने अपने पूरी डिस्प्लेसमेंट को पूरा कर लिया है, लेकिन इसको तय करने में इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही थी। तो आइए अब हम कुछ कैलकुलेशन अपने बोर्ड पे करते हैं इस कंसेप्ट को समझने के लिए। जो हमारा पॉइंट था V1, यानी कि पहला जो पॉइंट था जहां पर 2 मीटर तय हो गई, उस 2 मीटर को तय करने में हमारे साथी की टाइम कीपिंग के अनुसार 4.02 सेकंड का समय लगा। इसको हम गणना की सुविधा के लिए 4 सेकंड मान लेते हैं। जब हम इसको 2 को 4 से भाग करेंगे तो 0.5 मीटर पर सेकंड हमारा वेग आ गया, जो कि V1 पॉइंट पे था। उसके बाद जो अगली 2 मीटर अंत में हमने देखी तो वह 2.39 सेकंड में उसने पूरी की, और उसका वेग उसके हिसाब से 0.83 मीटर पर सेकंड आ गया। अब हम समझते हैं जो सबसे जटिल और थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, वो है हमारा त्वरण। त्वरण कैसे निकलता है? त्वरण होता है वेगों का अंतर और उस अंतर को करने में लिए गए समय से उसको भाग देना। तो ये देखिए, शुरू में हमारा V1 था 0.50 और V2 था 0.83। कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए हमने 0.50 और 0.80 इसको मान लिया। अब हम इनका अंतर लेते हैं। यह अंतर हो गया 0.30, और यह अंतर होने में कितना समय लगा? ये समय लगा हमारा 2.40। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आता है 0.125 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह है हमारा त्वरण। यानी कि त्वरण किसी भी वेग में अंतर को उसके द्वारा लिए गए समय से विभाग करके प्राप्त हुई जो हमारी राशि है या जो हमारी कैलकुलेशन है उसको दिखाता है। उम्मीद है बच्चों इससे आपको त्वरण और गति के बारे में सोचने में सहायता मिली होगी। धन्यवाद।